वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंदर आपने एक्सरसाइज 16.3 के प्रक्षेत्रफल आयतन किसके शंकु के अपन ने पढ़े थे, जिसमें अपने पास क्वेश्चन आ गए थे 1 से लेके कहाँ तक, अपने पास 8 तक। अब अपन इस वीडियो के अंदर आज क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक के क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे, जिसको अपन को किस पर आधारित है, ये शंकु पे आधारित है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले 8 तक अपन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन ने क्या करा, इसके अंदर शंकु की आकृति बनाई, जिसमें ये जो तिरछी लाइन होती है उसे बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई, जो सीधी लाइन होती है उसे अपन क्या बोलते हैं एच ऊंचाई, और जो नीचे आती है उसे अपन क्या बोलते हैं त्रिज्या। अपन को बोला यहाँ पे क्या इसने कि तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात हटता है, और अपन क्या लगाते हैं साथ में x लगाते हैं, कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 7x अनुपात था, अपन को दे रखा था 7:4, अपन ने क्या लगा दिया 7x। शंकु के आधार की त्रिज्या 4x। फिर अपन से क्या था यहाँ पर, इसका वक्र क्षेत्रफल 792 है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अपन लगाया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πrl, कितना दे रखा है अपन को 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अपन ने इसके अंदर मान रखा, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना निकाला है अपन ने 4x इंटू एल का मान कितना है 7x बराबर 792। x को अपन ने x से गुणा किया तो क्या बन गया x² बन गया। 1 7 से 1 7 कट गया, अपने पास क्या रहेगा यहाँ पे कि 792, नीचे क्या रहेगा था अपने पास, अभी अपन ने इसको काटा नहीं, डायरेक्ट अपन ने किसका मान निकाला x² का। x को x से गुणा करा, ऐसे कैसे आ गया वज्रगुणन विधि, 7 कहाँ पे गया ऊपर की ओर गया, तो 792 इंटू 7, नीचे कितना आ गया, ऊपर की संख्या नीचे आएगी 22 इंटू ये 7 और इंटू में 4 आ गया। अब अपन ने इसको काटा तो अपना आंसर कितना आया x² बराबर 9। इस पे से स्क्वायर हटाया, इस पे लगा दिया अपन ने रूट। अब रूट 9 किसका मान होता है 3 का, क्योंकि 3 तिया 9, वर्ग किसका होता है ये 3 का होता है। तो अपने पास x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब क्वेश्चन में था अपने पास कि अपन से पूछा था शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब अपने पास x का मान आ गया तो अपन ने निकाल दोनों चीजें, कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 7x, तो 7 इंटू 3 कितना आ गया 21, और शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 4x, कितना आ गया 4 इंटू 3 बराबर 12। अपना आंसर कौन सा आ गया 12, क्योंकि अपन से अभी एक ही चीज पूछी थी, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी आएगी। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है 10, जो अपन से कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। 9 मीटर शंकु का है, नीचे आधार का मतलब क्या बना रहा है, ये नीला नीला वृत्त की आकृति बन रही है। किसकी आकृति बन रही है, वृत्त की आकृति बन रही है, कि टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है अपन को, वायु का आयतन। अपन ने लिखा तंबू के आधार की परिधि किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के आधार पर होगी, वो कितना आएगा 2πr। तो अपन लिख दिया, अपन को दे रखा है आधार की परिधि कितनी है 44 मीटर है। तो अपन लिखा 2πr बराबर 44, r बराबर क्या निकल गया 44/2π। फिर अपन ने निकाला आगे कि r बराबर 44 इंटू 7, 44 इंटू 7/2 इंटू 22, पाई का मान रख दिया। पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 कहाँ पे गया ऊपर गया। अपन ने काटा इसको कि 22 से काटा, 22 गुना 44, 2 से 2 कट गया, तो r का मान कितना आ गया अपने पास 7 आ गया। त्रिज्या का मान कितना आ गया 7 आ गया। अपन से पूछ क्या रहा है, इसके अंदर वायु का आयतन का मतलब क्या हो गया, शंकु का आयतन। तो अपने लगा दिया शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h, 1/3 गुणा 22/7 पाई का मान गुणा r का मान कितना है 7 का स्क्वायर गुणा h का मान कितना है अपने पास 9। अपन को दे रखा है 9 मीटर ऊंचे शंकु के अंदर मान रख दिया अपन ने। इसको अपन ने हल किया, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9 आ गया। 1 7 से अपन ने 7 काट दिया, 3 से 100 काट दिया, 9 को काट दिया, 3 तिया 9, कितना रह गया 22, 1 7 और 3 तिया 9, कितना रह गया यहाँ पे 3 रह गया। 3 को गुणा किया तो कितना आ गया 492 मीटर क्यूब अपना आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये अपन से कह रहा है इसके अंदर कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई
18 सेंटीमीटर है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है। ये शंकु है, अपन ने इसको उल्टा कर दिया, कहीं से भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। जैसे सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी के अंदर अपन ने क्या बोल दिया कि पूरी की पूरी वो भरी हुई है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है अभी इसके अंदर। तो ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। ये बेलनाकार बर्तन है, इसमें अपन इसका पानी किसमें डालना है, बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को निकालना है इसकी जो ये ऊंचाई आ रही है कितनी आएगी। जब भी अपने अब पानी था, पहले किसकी शेप में था, शंकु की शेप में था, शंकु के बर्तन में था, फिर किस में गया, वो बेलन में गया। तो किसका सूत्र लगाएंगे अपन, आयतन का, कि एक रूप से किसमें बदल रहा है, दूसरे रूप में। तो अपन ने निकाला, पहले तो देखो कैसे निकाला कि शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है अपन को, शंकु की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, अपन ने शंकु का आयतन निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई इंटू आर का मान 10 का स्क्वायर इंटू एच का मान 18। हल करा अपन ने, इसको कितना आया, 1/3 इंटू पाई का मान अपन ने रखा, इसका आंसर किस में निकाल रहे हैं अपन, पाई में ही निकाल रहे हैं, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 18 रखा। तो कितना आ गया मेरे पास, 3 6 18 6 इंटू 100 600, 607 में पाई सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन आ गया कि शंकु के अंदर अपने पास इतना पानी था, कितना था, 600 पाई। इस शंकु के अंदर कितना पानी था, 600 पाई। फिर निकाला अपन ने किसका, बेलन का आयतन। तो बेलन की त्रिज्या देखिए अपन को 5 सेंटीमीटर। अब उनको पता है इस शंकु का आयतन किसमें बदल रहा है, बेलन के आयतन में। दोनों का आयतन क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। तो अपन ने दिया कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, लगा दिया, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना निकाला अपन ने, 60 पाई। तो अपने पास कितना आ गया, यहाँ पे कितना अपन निकाला था, 600 पाई। कितना आ गया, 600 पाई आ गया। यहाँ से अपन ने किसका मान निकाला, एच का, एच बराबर 600 पाई। पाई और एच कहाँ पे, पाई और आर स्क्वायर खाते हैं अपने पास, पाई आर स्क्वायर खाते हैं ऊपर की ओर, खा जाएंगे नीचे की ओर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का मान कितना है, 5 है, तो 5 इंटू 5। पाई से पाई कट गया, अपन ने किसको काटा, 5 से काटा, तो कितना गया, 25 25 से किसको काटा अपन ने, 600 को कितनी बार काटा, 24 बार, 24 सेंटीमीटर अपना आंसर। कि इस बेलन के अंदर जो पानी का ऊंचाई है कितनी आएगी, वो 24 सेंटीमीटर आएगी। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अपन से कह रहा है 14 सेमी भुजा के घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अपन को एक घन दे रखा है, घन में से अपन क्या निकाल रहे हैं, एक शंकु निकाल रहे हैं। घन की भुजा की लंबाई कितनी दे दी अपन को, 14 दे दी। अगर 14 दे दी तो इसकी शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो गई, 14 हो गई। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, क्योंकि 14 क्या बन जाएगा इसका व्यास, त्रिज्या कितनी जाएगी इसकी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। तो घन में से अपन क्या निकाल रहे थे, शंकु निकाल रहे थे। जैसे आइसक्रीम, जैसे कुल्फी वाला होता है, कुल्फी वाले में क्या होता है, वो जो कुल्फी रखता है कहीं रखता है, वो घन की आकृति में रखता है उसको, उसमें से वो आइसक्रीम निकाल के देता है वो, तो किसकी शेप में निकलती है, वो शंकु की शेप में निकलती है। तो अपन लिखा यहाँ पे घन की भुजा 14 सेंटीमीटर, शंकु काट कर निकालने के लिए उसके आधार की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर 14/2 कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अपन निकाला शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 14। मान रखा अपन ने कि 22, पाई का मान 22/7, तो दिए नीचे 7 की ओर, तो 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14, नीचे कितना आएगा, 3 इंटू 7। एक 7 से अपन ने एक 7 को काट दिया, तो कितना रह गया, 22 इंटू 7 इंटू 14/3। इन तीनों संख्याओं को अपन ने गुणा किया और किसका भाग दिया अपन ने, 3 का भाग दिया। तो कितना आ गया अपने पास, 718.67 अपना आंसर आ गया। 718.67 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 16.3 का। शंकु की जो अपनी प्रश्नावली है उस पर आधारित है ये, कि शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी और 24 सेमी है। कितनी है, 7 सेमी और 24 सेमी है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र प्रक्षेत्रफल, संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। अपन सब कुछ ही बोल दिया इसके अंदर कि त्रिज्या दे रखी है अपन को, इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो, वक्र प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात करो, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। कि पूरे के पूरे जितने भी सूत्र हैं शंकु के अंदर वो सारे के सारे अपन को इसके अंदर लगाने हैं। तो अपन को दिया शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई, 24 आ गई। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इसके अंदर, तिर्यक ऊंचाई। पहला क्वेश्चन यही है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² + h²। तो
आर की जगह कितना आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 7 49 प्लस 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 कितना आएगा 576 आ गया। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया रूट 625। 625 का अपन ने क्या लिया यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आया अपने पास कि 25 का अपन ने एलसीएम लिया तो अपने पास क्या निकल के आया यहाँ पे, अपन लिख दिया यहाँ पे कि 5 का भाग दिया 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 का भाग दिया 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 का दिया पचम 25, 5 एकम 5। तो अपने पास क्या निकल के आया 625 का कि रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके अंदर 5 की संख्याएं कितनी बार आ रही है 4 बार, तो दो संख्याओं का क्या बन रहा है इसमें जोड़ा बन रहा है कि 5 और 5, 5 और 5 जोड़ा बन गया। तो अपने पास क्या निकल के आएगा इसमें से 5 इंटू 5 क्या निकल के आएगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा अपने पास 25 सेंटीमीटर अपना क्या जाएगा इसके अंदर आंसर आ जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर 25 सेंटीमीटर। फिर अपन से अगला कह रहा है यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, तो 22/7 पाई का मान आर का मान 7 है ही और एल का मान कितना निकाला अपन ने 25। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, अपन क्या करेंगे 22 को किससे गुणा करेंगे 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। फिर तीसरा बोल रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बन रहा है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, आर ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 25 तो कितना आएगा 7 कट गया, 7 से 7 को अपन ने काट दिया, कितना रह गया 22 इंटू 7 प्लस 25 32 गुणा करा तो अपने पास कितना आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। फिर अगला है नेक्स्ट शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो अपन निकाला 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 24 तो कितना आ गया 1/3 इंटू 22/7 7 इंटू 7 इंटू 24 हुई ऊंचाई का मान कितना था अपने पास 24 था काटा 7 7 कट गया 3 7 21 3 8 24 तो कितना आ गया 22 इंटू 7 इंटू 8 अपन तीनों को गुणा किया तो कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आखिरी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा समझने का क्वेश्चन अपने पास। इसने क्या कहा एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और कोण 120 डिग्री है, इसकी सीधी कोणों को संपादित करके एक शंकु बनाया जाता है, इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बोला इसने एक त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड बनाया अपन ने, ये त्रिज्या बना दिया यहाँ पर, इसका कोण कहाँ बनेगा 120 डिग्री का दे रखा है, त्रिज्या दे दी अपन को इसके अंदर 12 सेंटीमीटर दे दी और ये क्या बन गया इसके अंदर एक त्रिज्या खंड। क्या बन गया त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है वृत्त का एक अंश होता है, वृत्त का क्या होता है एक अंश होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो अपन को दे रखा था कि त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है एल बराबर पाई आर थीटा बटे 180। ये सूत्र कहाँ से निकाला अपन ने 15वीं प्रश्नावली से। इसके बाद अपन कौन सी एक्सरसाइज आएगी कौन सी आएगी 15वीं, उसमें अपन इस चीज को पढ़ेंगे कि एल बराबर पाई आर थीटा बटे 180। एल चाप की लंबाई, एल का चाप की लंबाई का मतलब क्या हो गया यहाँ पर ए बी की लंबाई, तो 3.14 पाई का मान 3.14 भी होता है इंटू आर का मान कितना दे रखा है अपन को 12, थीटा का मान कितना 120 बटे में कितना आ गया 180। इन सबको अपन ने हल किया तो एल चाप की लंबाई कितनी आ गई 25.12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 25.12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा था अपन से कि चाप की लंबाई निकाल दी अपन ने, इसकी सीधी कोरों को संपातित करके एक शंकु बनाया जाता है, इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि त्रिज्याखंड के चाप ए ओ बी को काटकर सीधी कोरों को मिलाएं तो प्राप्त शंकु के लिए ए ओ एल तिर्यक ऊंचाई बन जाती है तथा चाप ए बी शंकु के लिए आधार क्या बनता है वृत्त बन जाता है। क्या कह रहा है कि जो अपने पास चाप ए बी है इसको इसने क्या पूरा का पूरा घुमा दिया। क्या कर रहा है इसने पूरा का पूरा क्या कर दिया घुमा दिया, तो नीचे लाइन क्या आकृति बन जाएगी ये वृत्त की, और आकृति पूरी की पूरी कहाँ बन जाएगी ये किससे बन जाएगी ये शंकु की शेप बन जाएगी। कैसे बन जाएगी शेप शंकु की शेप कैसे बन जाएगी ऐसी शेप बन जाएगी, इसके अंदर शंकु की शेप ऐसे बन जाएगी। जब अपन घुमाएंगे इसको तो शंकु की शेप बन जाएगी। फिर अपन से बोला यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई था चाप ए बी शंकु के लिए आधार बन जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, तो 2 पाई आर बराबर एल क्योंकि घूम रहा है तो कितना आ गया अपने पास 2 पाई आर बराबर एल, 2 पाई आर बराबर 25.12 1 2। यहाँ से अपन ने मान रखा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 25.12। आर का मान निकाला, आर बराबर 25.12 नीचे से लिखा जाएगा ऊपर गुणा में 7 नीचे कितना आएगा 2 इंटू 22। फिर लिखा अपन ने पॉइंट नीचे कितना आ गया 100
काटा पीटी करिए अपन ने पूरे के अंदर, तो आर का मान कितना आ गया अपने पास 4 आ गया, त्रिज्या का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब बोला अपन से ऊंचाई का मान आ गया अपने पास, ऊंचाई अपन को दे रखी थी, त्रिज्या दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई अपन देखते हैं, देखो अभी यहाँ पे आर का मान कितना आ गया 4 आ गया। अतः शंकु की तिरक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अपन लिखा L का मान 12, L का मान 12, त्रिज्या देखिए क्या बन गई, शंकु की तिरक ऊंचाई बन गई, शंकु क्या बन गई, तिरक ऊंचाई बन गई 12 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 बराबर एच स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस कर देता जाएगा तो कहीं का होगा माइनस का, कितना आ गया 128 बराबर एच स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रहेगा, इस पे लगेगा रूट लगेगा, तो रूट 128, एच का मान कितना आ गया 11.31, इसका आप जब अपने एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका 11.31 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। तो अपने पास आ गई एल का मान 12, ऊंचाई का मान 11.31, त्रिज्या का मान आ गया। अपन से लास्ट में पूछा था शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, आपने लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7, आर का मान 4 का स्क्वायर इंटू 11.31 एच का मान, अभी अपने निकाला है 11.31, फिर इसको हल करा 1/3 इंटू 22/7, 4 इंटू 4 इंटू 11.31, इसको अपन ने 7 या 21 नीचे तरह से कैसे आ गया, ऊपर कितना आ गया अपने पास 22, 4 चौक 16, 11.31, इस पूरे को अपन ने हल करा, अपना आंसर कितना आ गया 189.40 सेंटीमीटर क्यूब, 189.40 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर। यहाँ पे अपनी 16.3 प्रश्नावली कंप्लीट